परिवार सब आपका बहुत कुछ है। बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। आऊँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियर। गुरुजी यह सवारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह काल का संसार है। यह संसार काल का दिशा। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। जगय नित्य यहु विस्तारा। जगय नित्य या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। जगय नित्य यहु विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव करम वासना पासा। तीन लोकया मृत निरवाना। परम पुरुष चितन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख
आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा। चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतना लोक है। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले। निहाक्षर सत्यनाम। ये हंसा और हंसनी, ये तो आपको पता ही है। संत जन जो है बराबर चेतन देश में रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, और यदि जड़ देश में रहने से तो दुख ही दुख है। एक प्रश्न आया है, आप इसको बूझो। संत जन जो है बराबर आनंदित कैसे रहते हैं, और हम लोग क्या करें? हम लोग संसार में हैं। संसार में तो सारा यहाँ सांप बिच्छू ही है। ये हंसा और हंसनी, और ये डसने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये हंसा और हंसनी, ये मृत्यु लोक ही, जड़ लोक ही जो है, यह जो है दुख का सागर है। दुख सागर संसार में सद्गुरु कायदार। दुख सागर संसार में सद्गुरु कायदार। मन बच काया शरण हूँ। सावदा में सुरति समार। दुख सागर संसार में सद्गुरु कायदार। मन बची काया शरण में सौदा में सुरति समार। ये हंसा और हंसनी, एक प्रश्न आया है, इसको ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूं। संत जन जो है संसार में रहते हैं, वो भी संसार में रहते हैं, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न चित्त कैसे रहते हैं? और हम लोग भी संसार में रहते हैं। उस संत जनों के पास धन संपदा नहीं भी रहता और वो भी एकदम आनंदित रहते हैं। और हमारे पास धन है, संपदा है, फिर भी जो है एकदम व्याकुलता लगी रहती है। इसका उपाय क्या है? ये हंसा और हंसनी, आपको आप भेद समझिए ना। संत जन भी संसार में रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, आपको दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो संसार वाला रहता है उसके पास सब कुछ दिखता है। ये हंसा और हंसनी दोनों में अंतर है। यह संसार जो है, जो संतों को नहीं डस पाता है, लेकिन बाकी सांसारिक जीवों को ऐसा डस लेता है कि एकदम उसको मारने पीटने, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, मारपीट होने लगता है। अरे पूरा देश विदेश जो है ना, वो भी एक दूसरे के ऊपर युद्ध करने लगते हैं।
ए हंसा और हंसनी। संत जन तो आपको लगता है कि वो संसार में रहते हैं, संसार में उनका शरीर रहता है, चेतना उसका जो है सदगुरु देश में रहता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। संत जो है संसार में रहता है, उसका शरीर रहता है, लेकिन उसकी चेतना जो है सदगुरु प्रदेश में रहती है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां सुख ही सुख है। तो वो दुखी कैसे होगा आप बताओ। ए हंसा और हंसनी, आप फिर से बूझो। संत का शरीर जो है संसार में रहता है, लेकिन उसकी चेतना जो है सदगुरु देश में रहती है। आप जो साधना करते हो पहला भूमि का, वह एक लोक है। तो जितनी देर तक तुम्हारी चेतना वहां रहेगी, उतना ही देर तक जो है आपको आनंद मिलेगा। जैसे ही आप दूसरा भूमि में जाते हो, यह दूसरा लोक हो जाता है, और यहाँ चेतना इससे जो है और जो है सूक्ष्म हो जाती है और ज्यादा देर तक रहने लगती है। ए हंसा और हंसनी, ऐसे ही जो है तीसरा भूमि है, तीसरा भूमि में चेतना और सूक्ष्म हो जाती है और ज्यादा समय तक जो है सदगुरु देश में रहती है। और जो चौथी भूमि है वह चेतन देश की भूमि है। ए हंसा और हंसनी, वहां बराबर आनंद है, 24 घंटा आनंद है। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत, गगन मंडल मी घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत, गगन मंडल मी घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। संत जो है संसार में रहता है, लेकिन उसकी चेतना जो है सदगुरु प्रदेश में रहती है, तो वह तो बराबर आनंदित रहता है, उसमें दुख सुख कैसे व्यापेगा आप बताओ। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है, उसका शरीर भी संसार में रहता है और उसकी चेतना भी संसार में रहती है। जब वो चेतना भी संसार में रहेगी और शरीर भी संसार में रहेगा, ये हंसा और हंसनी, संसार में तो दुख ही दुख है ना, फिर सदगुरु काहे लिए करना है। आप सदगुरु देश में नहीं रहोगे तो सदगुरु करने का क्या फायदा आप बताओ। आप तो हंस हो, हंसनी हो। ये संसारिक लोग जो है विष छोड़ता है, क्योंकि संसार में विष ही है, तो विष छोड़ता है तो विष व्यापे नहीं तुम्हें, तो तू सदगुरु देश में रहा करो। ये हंसा और हंसनी, आप प्रश्न को समझो। जो सांसारिक व्यक्ति है उसकी चेतना भी संसार में रहती है और उसका शरीर भी संसार में रहता है, और जो हंस है, हंसनी है, बिरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, उसका शरीर तो संसार में रहता है, लेकिन उसकी चेतना जो है सदगुरु देश में रहती है, जहां बराबर आनंद है, एक पल के लिए भी कम नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी,
आपको चालाक होना है। आप बूझ नहीं पाते हो, सदगुरु की वाणी को बूझ नहीं पाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? जागत सोवत नाममी, बैठत उठत नाम, चलता फिरत रह नाममी, करता धारत रहनाम, काम कोई करी तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। ये हंसा और हंसनी, देखो आप संसार में हो तो संसार में जड़ शरीर रखो, चेतना को सदगुरु देश में रखो। अब कोई कुछ बोल देता है तुरंत विष व्याप जाता है। अब विष न व्यापे, कोई गाली भी दे वो लगे नहीं, तो आप सदगुरु देश में रहा करो ना। ये हंसा और हंसनी, देखो जब कोई सांसारिक, आपको सांसारिक व्यक्ति से क्या लेना देना है बताओ? तुमसे न सुखा सिंधुषी, तारक धारक नाम। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाओ ना। आप तो हंस हो हंसनी हो, आपको दुख व्यापे नहीं, तो दुख नहीं व्यापेगा। कब नहीं व्यापेगा? जब आप चेतन अवस्था में रहोगे। आप जड़ अवस्था में रहने से तो व्याप जाएगा ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जब संसार में जो है चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो आप जानते ही हो, एक अपना घर का बात शुरू करेगा तो दूसरा भी अपना घर का बात शुरू करेगा, और तीसरा भी अपना घर का बात शुरू करेगा, और चौथा भी अपना घर का बात शुरू करेगा। वो बंद नहीं होगा। जैसे ही जो विषय खोलेगा वही विषय चालू हो जाएगा। और संत जन चालाक रहते हैं। उसमें मान लो कोई एक संत होगा, कोई हंस होगा, कोई हंस नहीं होगा, तो बात वो शरीर तो बात तो सुनेगी संसार में, लेकिन चेतना उसका सदगुरु प्रदेश में रहती है, तो उसको विष व्यापता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आज आप भेद को बुझ जाओ। देखो जो है ना, सुख शांति कहाँ पर है? सुखवा शांति सावा को मिले, या उपदी सहमार, सुखवा शांति सावा को मिले, या उपदी सहमार, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार, सारा विश्व हमारी है, हम है सब संसार। ये हंसा और हंसनी ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही वह संसार की बात करता है, आप चेतन देश में भाग जाया करो, जो है आप गुरु प्रदेश में चले जाया करो। देखो वह विष व्यापेगा नहीं,
आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जब जो है ना, जैसे ही आपको दुख आने लगे तो समझ लेना आप संसार में हो। जैसे ही आपको दुख शुरू हो गया तो समझ लेना आप संसार में हो। सीधा भाग जाओ गुरु के चरण में, लगेगा नहीं। एहंसा और हंतनी, इसका दोहा है। बहुत सारे दोहे हैं जो है। अब क्या कहते हैं? कुकुही जलधरी याउनी, जल क्रीड़ा इव सात, जल निर्ले पौड़ा गगनमी। एहंसा और हंसनी, जब वो सांसारिक बातें जब होने लगती है, आपको दुख होने लगता है, तो चेतन देश में भाग जाया करो। आप वाणी सुनोगे तो भी लगेगा नहीं। आप सजग रहा करो ना। जब तीर चलता है तो सदगुरु का जो है ना झाप में चले जाओ। स्वामी जी क्या लिखे हैं? अंतारा मुख सुरति बाई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चारित माप, अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चारित माप। एहंसा और हंसनी, ये संसार तो काल का देश है, तो काल का देश में आप भी रहोगे तो दुख न होगा। एहंसा और हंसनी, जहां सुख है, सुख चेतन देश में है, सुख गगन मंडल में है, सुख जो है सार शब्द में है, सुख सत्य नाम में है, सुख जो है नाम में है, सुख शब्द में है, सुख सार शब्द में है, सुख गुरु का चरण में है। तो फिर संसार में रहोगे तो दुखी। देखो, आप हंस हो, आपको इसका ज्ञान है, वह तो अज्ञानी जीव है। तो अज्ञानी जीव विष ही न बोएगा और आप भी उसके चक्कर में फंस जाते हो। अरे उसको बोलने दो, वो कुछ भी बोलता है, कभी कभी सुन भी लिया करो ना। हंसा और हंसनी, आप बोल देते हो मैं किसी का बात नहीं सुनना है। हंसा और हंसनी, तो तुम अपना ही बात सुनाओगे? ऐसा कैसे होगा? आप सबकी बात सुनना है, लेकिन चेतन देश में रह करके सजग होकर के सुनना है। आपको विष नहीं व्यापेगा। विष व्यापेगा तो आप पगला जाओगे, आपको सुध ही नहीं रहेगा। इसलिए चाहे अपना घर परिवार में देख लो, जब आप चेतन देश में रहोगे एकदम कोई लड़ाई नहीं होगा। तो जैसे ही तुम्हारा पति है, पत्नी है, जब वो जड़ में जब बात करने लगे तो सीधा गुरुचरण में भाग जाया करो, चेतन देश में चले जाया करो। जो अज्ञानी होगा वही न बात करेगा जड़ देश का। तो जड़ देश में दुख है, थोड़ी देर में सुख है। तो तू जब ऐसी बातें होने लगती है तो आप चेतन देश में भाग जाया करो, फिर दुख सुख व्यापेगा नहीं। इसका दोहा है, बहुत सारे दोहे हैं इसके। स्वामी जी का स्वरवेद में सब लिखा हुआ है। क्योंकि प्रश्न अभी आया है कि हम कहीं बैठे हुए थे और हमने कुछ बोल दिया, हिंसा, और फिर बात बढ़ गई और फिर तनाव हो गया। हिंसा और हंसनी, आपको संसार से क्या लेना देना, आप बताओ। एक दोहा है इसका, अब तुम क्या संसारनी, चाहो या शिबीन, अब तुम क्या संसारनी,
चाहो या सेवी मन स्वभावय ज्ञानी मन बचिका यालीन अब तुम क्या संसारी में चाहो या सेवी मन स्वभावय ज्ञान में मन बचिका यालीन। ए हंसा और हंसनी, अब संसार में सांप भी है, बिच्छू भी है। अब आ जाएगा तो भागोगे तो दौड़ा कर काटेगा वो। तो आप गुरु चरण में चले जाया करो। जो सदगुरु का जड़ी जो है वही गुरु का चरण ही तो है। पांच नाग 25 नागिन श्रृंगतता ही डरी सदगुरु मोह देह गैले अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागिन सूंघता ही मरी सदगुरु मोह देह गैले अजब जड़ी। हंसा और हंसनी, वह जड़ी सदगुरु का है। वह जड़ी जो है गुरु के चरण में है। तो जब सांसारिक बात होती रहती है तो आप सीधा गुरु चरण में भाग जाया करो। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। अरे वो प्रकृति जो है पूरा ले आकर के विष उड़ेल देता है। अब बताओ वो विष तो उड़ेलेगा, उसमें विष ही है, दुख ही दुख है। आप भी उसी का उसमें जाल में नहीं फंसना है। आप चेतन देश में भाग जाना है, तभी मजा आएगा। जो है हंसा और हंसनी, आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सब तो है, लेकिन वो सब अलग अलग है। कोई ज्यादा संसार में रहता है तो उसके पास विष ज्यादा है। आप समझ जाया करो ना। अब ऐसे बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। आप हंस हो, हंसनी हो, आपका मित्र है, दोस्त है, सखी है, सहेली है, तो उसकी चेतना तो संसार में है। केवल गुरु का उपदेश लेने से नहीं होगा, उसको जो है साफ भी तो करना पड़ेगा। तो वो साफ किया नहीं है, उसका अंग अंग शुद्ध नहीं है, तो वो विष ही न बोएगा। हंसा और हंसनी, भेद को बुझो। कुल कुटुंब परिवार साबा पुत्र नारी सुख सार कोई काहू की है नहीं यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार साबा पुत्र नारी सुख सार कोई काहू की है नहीं यह सब मतलब यार। हंसा और हंसनी, आप बोलते हो मैं किसी का बात नहीं सुनने वाला। अरे जब सुनोगे नहीं तो भेद कैसे बूझोगे? आप किसी की बात नहीं सुनोगे तो उसके दिल में चल क्या रहा है कैसे बूझोगे? इसीलिए तो संत जन चलाक रहते हैं। वो कोई गाली देगा तो भी सुनते रहते हैं, कोई प्रेम करेगा तो भी सुनते रहते हैं। वो तो बराबर रहते हैं, चेतन देश में रहते हैं। तो आपको जब संसार का आपका दोस्त है, मित्र है, जब वो एकदम आपको जो है क्या बोलते कड़वी बात लगने लगे तो गुरुचरण में भाग जाया करो। आप हंस हो, हंसनी हो, चलाक हो, आपको तो मालूम है, उस बेचारे को तो नहीं मालूम है। वो तो विष उड़े लेगा ना, क्योंकि उसके अंदर विष ही भर गया। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझ नहीं रहे हो। किसी बात से उसका शरीर में विष हो गया,
तो वह आप बताओ कैसे जिएगा वो? उसको बीज तो निकालना है। किसके ऊपर निकालेगा? आपका पति है, पत्नी है, बच्चा है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है। अब उसके अंदर विष आ गया, क्योंकि वो संसार में है। संसार में है तो विष आना सही है जो है। अब विष आ गया तो किस पर डालेगा वो? आप देखो, मैं खोल खोल करके बताता हूं, आप समझ जाया करो। अभी थोड़ा सा अलग कर देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे आप परिवार में ही ले आकर डाल देती हैं। ई हंसा और हंसनी, तुम्हारा परिवार में जो है ना, आम भी है, बबूल भी है, नीम भी है, कटहल भी है, पुदीना भी है, लहसुन भी है, मिर्चा भी है, सब आप देखो ना। मेरे कहने से थोड़ा होगा। तो जब मिर्चा है तो थोड़ा ले लिया करो, पूरा मत पूरा मत डालो, नहीं तो सारे गड़बड़ हो जाएगा। नीम की पत्ती है तो 2 खा लिया करो। टेंशन में मत आओ कि नहीं इसको उखाड़ करके ही फेंक देंगे, इधर रहने नहीं देंगे। ऐसा नहीं करना है, उसका भी जरूरत है। आप परेशान हो जाते हो, अरे बोला ये तो बबूल वाला कांटा है, इसको तो फिर जो है ना, इसको आज ही जो है ना उखाड़ दो। ऐसा नहीं करना। बबूल का पेड़ का भी जरूरत होता है, उसका हल बनता है, बड़ा मजबूत बड़ा मजबूत होता है वो। तो परिवार में सबका जरूरत है, आप उसको भगा दोगे तो फिर कैसे होगा बताओ? ये हंसा और हंसनी, परिवार में सबका जरूरत है। बबूल का पेड़ का भी जरूरत है, सिरफल का पेड़ का भी जरूरत है, और क्या क्या है, नीम का पेड़ का भी जरूरत है, और सबका जरूरत है। तो उसका इस्तेमाल करना है ना। अब मान लो बबूल का पेड़ है तो उसका का जो है ना टहनी को काट काट करके रास्ता पर डाल दो। कोई उस रास्ता से आएगा नहीं, जो है तुम्हारा खेत है, जमीन है, लोग रास्ता लगा देते हैं, तिरछा चलने लग जाते हैं। तो क्या करता है, बबूल का कांटा ले आकर के सिरफल का कांटा वहां लगा देता है। तो उसका जरूरत है। आप ऐसे नहीं सोचना कि अरे ये तो बबूल आ गया, इसको काट करके फेंको, इसको हटाओ घर से। ऐसा नहीं करना है, सबकी बात सुनना है। और चेतन देश में रहोगे तो आपको लगेगा नहीं, बाजीगर यही संगरसी, विष व्यापी नहीं सोय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी के बहुत सारे दोहे हैं। तो आपको तो इसी संसार में न रहना पड़ेगा, शरीर इस संसार में रखो और चेतना सदगुरु देश में रखा करो, जहां बराबर आनंद है। ये हंसा और हंसनी, देखो सारा बात जो है कहा नहीं जाता है। आपको देखो स्वामी जी सब बात नहीं कहे हैं, आपको बूझ जाना है। इस संसार में देखो नीम का पेड़ भी है, बबूल का पेड़ भी है, सहजन का भी पेड़ है, कटहल का भी है। ये सबका जरूरत है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे इसको उखाड़ करके फेंक दो, जो है वो सबको रहने दो। वैसे ही परिवार में आपका सब है, कोई बबूल है, कोई आम है, कोई कटहल है, कोई नीम है, उसको समझ जाया करो और उसी हिसाब से रहा करो। जो है ऐसा नहीं सोचना कि यहां से वहां चला जाऊंगा तो वहां बढ़िया मिल जाएगा। बढ़िया कहीं नहीं है, आप बढ़िया एक ही जगह है, जहां वहां से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जहां वासी अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चांद सूरज नहीं रन दिवसवा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा,
चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा जहाँवासी अइलू हो अमर वही दिशवा अमर वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी। तो आपको जो है आपको थोड़ा शांत रहना है। आप सदगुरु देश में रहोगे विश्व व्यापेगा नहीं जो है। आपको सदगुरु देश में रहने का युक्ति मालूम होना चाहिए और वह युक्ति जो है सदगुरु लखा देता है जहाँ बराबर आनंद है जो है। ये हंसनी आपको संसार से क्या लेना देना है बताओ। भोजन मिल गया कपड़ा मिल गया बस आप मगन रहो और शरीर स्वस्थ रहे। सदगुरु से आपको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करना है बस। अब आपको क्या लेना देना है। आपको विष नहीं लगना चाहिए। ये हंसा और हंसनी। मैं भी सोचता हूँ कि विष न लगे लेकिन कभी कभी लग ही जाता है तो चुपचाप चैतन्य देश में भाग जाया करो जो है। ये संसार तो ऐसी ही है। अब इससे अधिक तो इसका कोई जवाब नहीं है। ये हंसा और हंसनी। सुख तो सदगुरु देश में है। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय सदगुरु जन रक्षा करे सर्वटाम जसयाय। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय सदगुरु जन रक्षा करे सर्वटाम जसयाय। ये हंसा और हंसनी। जैसे ही आपको जो है दुख लगने लगे तो समझ जाना ये जड़ देश में है। अच्छा इसका पहचान क्या है। अरे चेतन देश और जड़ देश तो एक पल में चेतन में चले जाओ एक पल में जड़ में आ जाओ। जब जड़ में रहते हो तो दुख सुख का अनुभव होने लगता है और वहां जो है वहां रहो तो दुख सुख नहीं होता है। वही तो स्वामी जी कहे हैं मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुखा जगतन को। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुखा जगतन को। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुखा जगतन को। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी क्या कहते हैं ताही काली क्या करी सकी अमृत करी आहार। ये हंसा और हंसनी। संसार में विष भी है अमृत भी है तो आप अमृत अमृत लिया करो जो है और कभी कभी विष भी आ जाए तो उसको भी अमृत में बदल दिया करो जो है। देखो ये हंसा और हंसनी इतना सहज काम नहीं है जितना मैं आपको बता दिया। इस संसार में दुख और सुख दोनों है लेकिन चेतन देश में सुख ही सुख है आनंद ही आनंद है। तो वहां रहोगे तो हमेशा आनंद ही रहेगा 24 घंटा है ना। कलसा सोमारा सा
पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, प्रियता महा सुख होय। ए हंसा और हंसनी तो वहां बराबर है, उसी को पीना है। ये संसार वाला तो देखो, संसार में जो है दुख सुख ऐसे ही रहता है। जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पार भवकूप। जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पार भवकूप। यह सा और हंसनी चेतन देश में बराबर सुख है। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। हंसा और हंसनी स्वामी जी जो है कबीर साहब ने क्या कहा? दुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है। खावे अरु सोवी, दुखिया दास कबीर है। जागे अरु रोवी। हंसा और हंसनी और कबीर साहब ने क्या कहा? तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया। उदयस्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। हंसा और हंसनी ये जो है नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयस्त की बात कहता हूँ,
सबको नयन पे किया। ये हंसा और हंसनी। और सतगुरु क्या कहता है? संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। ये हंसा और हंसनी। वह सेजरिया है, सेज लगा हुआ है। ऐसा सेज संसार में नहीं है। वह चेतन सेज है, बराबर है जो है। और वह सुख का भंडार है। काहे लिए जाना है वहां? काहे लिए सदगुरु कह रहा है? संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। ये हंसा और हंसनी। उस सजरिया पर जो है बराबर आनंद है। वहां किस लिए जाना है? देखो, एक सेज संसार का होता है, वो जड़ सेज होता है। वहां भी सुख मिलता है, वो थोड़ा ही सुख है जो है। आनंद है, बहुत कम है जो है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर। यह सा और हंसनी। तुम्हारा चेतन से जो है संत जन सजाते हैं। तुम्हारा चेतन से जो है बिरही अनुरागी सदगुरु सजाता है। वह सजाना नहीं है, वो तो सजा है, पहले से ही है। चाहे जितना लोग चले जाएं। ये हंसा और हंसनी। यहाँ सेज पर जो है हजारों लोग हैं, लाखों अनंत है जो है। और संसार में सेज एक ही होता है, एक ही होता है, दो ही होता है। और यहाँ भी ऐसे ही है। प्रेम गलियति साकरी, तामह दो न समाय। ये हंसा और हंसनी। चेतन सेज पर जो है हजारों अनंत जीव है। लेकिन वो जो परमात्मा है अकेले ही सबको बराबर सुख देता है। जितना भी जाओ कम नहीं होगा जो है। ये हंसा और हंसनी। आप भेद को बुझो, आप ही नहीं हो वहां पर। भजन में क्या गाते हैं? ये हंसा और हंसनी। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। ये हंसा और हंसनी। वह चेतन सेज है, उसको हंस हंसने जाते हैं। वहां जाते ही आनंदित हो जाते हैं। बराबर आनंद है वहां पर जो है। कभी घटता बढ़ता नहीं है, एक समान है। जुगु जुगु से है, अभी भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं संतों, सबको नहीं कहे, वो संतों को कहा, हंसों को कहा। सब कहाँ जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी। इसीलिए इनको संसार में रखा है। आप लोग यही संसार में रहो, थोड़ा दुख थोड़ा सुख इसी में भुलाए रहो जो है। और सदगुरु अपने संतों को बोलता है, संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। चांदा सुरुजा सामा दिया नजारा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का।
पाँच पचीसा तीन गारा फानिया मनवा बाणन चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेबा का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेबा का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेबा का आठ महातम नव दरवाजा 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी कैसे जाओगे आप बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। चाँदा सूरजा सामा दिया नजर तू है ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा तीन गारा फानिया मनवा बाणन चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी 5 तत्वों का फंदा लगा हुआ है। अब शरीर में है, कैसे निकल करके जाओगे आप बताओ। शरीर जाएगा नहीं, इसमें से निकल करके जाना होगा। और ये फंदा लगा हुआ है। 5 पचीसा 5 तत्व है और 25 प्रकृति है। जैसा अन्न खाते हो आपको वैसा ही घुमा देती है। ये जो ये हिंसा और हंसनी, लोग क्या कहते हैं, आप पत्नी से बोलो, कभी वो गुस्सा हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई अभी क्या खाया था। आप संसार में जो है ना क्या खा करके आए हैं, आज बड़ा गुस्सा हो रहे हैं। ये हिंसा और हंसनी तो पक्का समझ लेना जो है, जब आपका पति गुस्सा होने लग जाए तो समझ लेना कुछ जरूर बाहर का कुछ खाया है मामला इसमें जो है। ये हिंसा और हंसनी, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना जो है। आप भेद बुझ जाना ना, आप हंस हो और हंसनी हो। देखो बाहर में भी दुनिया भर की बातें नौकरी का है, बिजनेस का है, 50 बातें होती हैं, तो वही सब खाया रहता है। और आप तो घर में आराम से बैठे हो, तो थोड़ा होशियारी से रहा करो ना। अरे गुरु के चरण में रहा करो जो है, आपको विष नहीं व्यापेगा जो है। और वो तो इधर जाता है, बाहर नौकरी करता है, बिजनेस करता है, खेती करता है, बाड़ी करता है, तो दुनिया भर का विष लग जाता है। अब आएगा तो विष कहाँ छूटेगा, तुम्हारे पास ही आएगा। तब तो थोड़ा तो आप चालाकी से रहा करो, गुरुदेश में रहा करो, विष व्यापेगा नहीं। ये हिंसा और हंसनी। तो अब चलो संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेबा का। कबीर साहब तो कह रहे हैं कि चलो, अरे कहाँ चलना, जहां साहब का सजरिया है। अब कह क्या रहे हैं, 5 चाँद सूरजा सामा दिया नजर तू है ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहेबा का। ये चाँद सूरज, एक तो चाँद सूरज वहाँ है, और एक शरीर में तुम्हारी जो है जो सांसें चल रही हैं वो अभी चाँद सूरज है। ये बंद हो जाने से फिर नहीं कुछ नहीं कर पाओगे।
तो चाँदा सूरज सामा दिया ना जा रह तू है, ताही बीच माँ भूलल बाडगरिया हो, सीजरिया जहवा साहेबा का। और क्या है, आठ महातम नव दरवाजा, दसवीं में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। ईहसा और हंसनी 8 चक्र है शरीर में और 9 दरवाजा है, उसी को कहे है आठ महातम नव दरवाजा, 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। यह सा और हथनी जो आत्मा है इसी चक्र में फंसी हुई है, कैसे निकलेगा। आठ महातम नव दरवाजा, 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। और क्या कहते हैं, मुंशी बाणन कोतवाल, चौदीसी लगली ज्ञान की बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हंसा और हंसनी, ये मन बड़ा बदमाश है। ये ऐसे नहीं सोचना, आप सोचते हो कि आप तो मन में मगन रहते हो, यह आपके आत्मा को खाता रहता है। ये आप भी बुझ नहीं पाते हो, ये मन ही दुश्मन है। आप विचार करो, कबीर साहब क्या कहते हैं, मुंशी बाड़न कोतवाला, चौदीसी लगली ज्ञान की बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। देखो 5-25 का ये तो फंदा लगा हुआ है, शरीर से कैसे निकलोगे आप बताओ, निकल नहीं पाओगे। 8 चक्र भी है, कैसे निकलोगे आप जो है। और इस पर से ये मन जो है कोतवाल है, ये लाठी लेकर के बैठा रहता है, आप निकलो तो जाने नहीं देगा। ये जो है बहुत बदमाश है ये। तो 8 महातम नव दरवाजा, 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। यह सा और हथनी एक ही बंधन नहीं है, 5 का बंधन है, शरीर से निकल नहीं पाओगे। 25 का बंधन है, 3 गुण का बंधन है। अरे 3 वही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जब सत्वगुण रहेगा तभी चढ़ पाओगे आप, तमोगुण हो जाएगा तब तो जो है ना एकदम पागल हो जाएगा, कुछ सुधी नहीं रहेगी जो है। ये बंधन है। और फिर क्या कहते हैं, 8 महातम, 8 चक्र है शरीर में, ये सब पकड़ा हुआ है। थोड़ा भी इधर उधर जाओगे तो मालूम है अभिमन्यु मारा गया था, उसको जो है ना चक्र मालूम था, कितने 7 द्वार 6 द्वार बने हुए थे उसमें जो है। और जो है एक चक्र का ज्ञान नहीं था, बेचारे को मारा गया। वैसे ही शरीर में 8 चक्र है, उसका ज्ञान नहीं होगा तो कैसे निकलोगे, मारे जा। ये लाठी लेकर के बैठा रहता है, ये बहुत बदमाश है ये। स्वामी जी इसीलिए लिखे हैं, मन स्वरूप शैतान को बिन मारी नहीं शांत,
भजन ताजा न कछु नहीं बने, दुखमय जीवन यसान। तो सदगुरु आपको उपाय भी तो बताया है। इसको 8 चक्रों को देख लेना, 9 द्वार को देख लेना, एगो 10वां द्वार भी है। 8 इन 9 द्वार से जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे, और क्योंकि 9 द्वार पर ये मन पहरा देता रहता है, ये निकलने नहीं देगा आपको जो है। और 10वां द्वार आपका खुला नहीं है। अब 10वां द्वार खुलेगा कैसे? हिंसा और हंसनी इसी वजन में है। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। खिड़की बैठा गोरी चितवा न लागे, ऊपरा बाजा पझुपड़िया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरण न बलिहरिया हो। यह सा गुरु के चरण में जब सुरती लगा दोगे तो खुल जाएगा ये। अरे आप भेद समझ जाओ ना, आप हंस हो हंसनी हो, इतना चक्र में जीव फंसा हुआ है। बहुबंधन में बाधिया, एकाएकी लाजीव, कीरे छूटी आप वाला, कीरे छोड़ा वे पीव। यह सा और हंसनी, ये तो या तो अपना बल से छूट जाओ, और नहीं तो पिया छुड़ा दे। पिया मतलब सदगुरु होता है, और वो तो पिया तो नहीं है, वो हिलता डुलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। वो सबको लगा रखा है काम पर जो है। माँ सरस्वती को लगा रखा है, जो कर्म करता है लिख करके रखो। दूसरा कोई काम नहीं करती है, बस जो भी आप करते हो लिख करके रखती है। सबको ड्यूटी बटा हुआ है जो है। और यमराज को बोला है, यह जामती ना। पहले ये भजन समाप्त हो जाने दो, फिर चलते हैं वहां पर। तो खिड़की बाई ठगोरी चितवन लागी, ऊपरा बाझा पझोपड़िया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चारण न बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। हंसा और हंसनी गुरु चरणों की बलिहारी है। अब जीव बेचारा क्या करे, 9 द्वार से निकल नहीं पाता है, 10वां द्वार उसका खुला नहीं है। तो वही खिड़की है, 10वां द्वार को खिड़की बोला गया है। तो वहीं बैठ करके जो है, खिड़की बाई टगोरी चितवन लागी, ऊपरा बाजा पझोपड़िया हो, संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चारण न बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। गुरु के चरण की बलिहारी है।
गुरु के चरण में जब चितवन लगते हो, आप चिंतन करने लगते हो, साधना करने लगते हो, ध्यान करने लगते हो, तो वह दरवाजा खुल जाता है। वही स्वामी जी भी तो यही कहे हैं, सुरति शाब्द मी जोरती खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। हंसा और हथनी वही उपाय बता देता है, सदगुरु आपको बोध करा देता है, यहाँ बैठो तब खुल जाएगा। तो बिना गुरु का नहीं होगा ये। इसको संत जन जानते हैं, हंस हंसनी जानते हैं, लेकिन वो बता ही नहीं पाएंगे। जब तक सदगुरु का कृपा नहीं होगा वो बता ही नहीं पाएंगे जो है, क्योंकि तब तक तुम्हारा प्रेम नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी, जब तुम्हारा प्रेम होगा और जब तुम वहां बैठोगे तुम्हें विश्वास होगा, तब न खुलेगा। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाई, आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। हंसा और हंसनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं वो, इसीलिए कहते हैं। आखिरी लाइन में तो सारे हो जाता है, कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हंसा और हंसनी आप भी बूझो। ये जो हंसनी थी बैठ बैठ करके वो जगह बूझ गई, रास्ता भी खुल गया, नौ द्वार भी जान गई। अब सदगुरु इसको फिर से बोलता है, अब ये एक भजन और सुन लो फिर बंद करता हूं मैं। आप भेद बूझना। ये हंसनी बूझ गई, भजन गाते गाते बैठे बैठे सब दरवाजा खोल लिया, पहुंच भी गई और सुख भी जान गई। 8 चक्र से बाहर हो गई, 9 दरवाजा से बाहर हो गई, 10वां पर जा करके बैठ गई और जो है गुरु का सुमिरन किया, दरवाजा खुल गया। सुरति साब्दमी जोरती खुले गगन के वार, जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। और सारा देख लिया। हंसा और हंसनी आंख से नहीं दिखता है वो, वह चेतन सूरत ही देखती है। तो वो देख लिया, बूझ गया। अब सदगुरु इसको कह रहा है, अब सदगुरु देखो वो तो बुझ गई, वो क्या कह रही है, कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए
अलखिया हो बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जही बटिया। ये हंसा और हंसनी आना जाना नहीं है, वो बराबर आप ही में है। आप देखते 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 बुझ जाओ बुझ जाओगे। क्या भजन में सुनते हो, देखा था देखा न लागे, मिट गए सकल अंदीसा, सुरती सी देखा लो निज दीस। अब यहाँ हंसनी बूझ गई है, समझ गई है। अब सदगुरु इससे मस्खरी कर रहा है। आप देखो जो संसार में वही है। माता जो है अपने बच्चे को बताती है, सिखाती है, और जब वो सीख जाता है तो उससे क्वेश्चन करती है, प्रश्न करती है, कैसे करोगे, कैसे करोगे। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। आपका घर में पैसा होता है, रुपया होता है, रखते हो, चाबी रखते हो, तो बच्चों को बता देते हो, बेचारा जो है ढूंढ करके आता है, नहीं मिलता नहीं मिलता है, तो उसको भेद बता देते हो, लखा देते हो, यहाँ है, वो दरवाजे से ऊपर देखना, फिर यहाँ से वहाँ देखना, फिर वहाँ देखना, ये हंसा आप बता देते हो। तो ये हंसनी चालाक हो गई है, बूझ गई, पहले ही कह दिया। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमारा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जो ही बटिया। ये हंसा और हंसनी वो तो चालाक हो गई, जान गई है। अब सदगुरु उससे मस्खरी कह रहा है चलो चालो धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार हो लन हो हिरवा मानी की लदानिया, जहार हो लन हो। पहले वहां सिखा दिया, बुझ गई है, अब उसी को कह रहे हैं। सदगुरु का भी लीला देखो ना, आपको कितना प्यार करते हैं। आप इसी भजन से आप समझ लेना। वो क्या कह रहे हैं, चलो चालो धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार हो लन हो हिरवा मन की लदनिया, जार हो लन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार हो लन हो हिरवा मन की लदानिया, जार हो लन हो। सदगुरु कह रहा है कि चलो वहाँ सदगुरु की जो है दुकान पर चलो, जहाँ हीरा मणि सुख शांति का जो है बिजनेस व्यापार सब चल रहा है। अब फिर कहते हैं 8 चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। पहले वो जा चुकी है और सदगुरु जो है उसको और तेज कर रहे हैं जो है, और कह के आ रहे हैं चलो चालो धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार हो लन हो हिरवा मनी की लदनिया, जार हो लन हो। और फिर क्या कहते हैं 8 चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। और फिर कहते हैं आगे कैसे जाओगे, फिर आगे कह रहे हैं सुषमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया,
कवन विधि न हो, कवन विधि ना। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो, जा रे हो लन हो, हिरवा मनी की लदनिया, जा रे हो लन हो। यहाँ हंसनी चलाक हो गई है, वो तो जा चुकी है, सदगुरु उसको लखा दिया है, और फिर यहाँ कह रहा है कि चलो 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 वहां चलो वहां चलो। और फिर बोल रहा कैसे जाओगी, 8 चक्र है, 14 फनिया है, और जो है क्या बोलते हैं सुषमन का जो है न घटिया की बहुत सांकरी गली, कैसे जाओगी। तो हंसनी चलाक है, वह कह रही है चाँद सूरजा दोनों सम करी राखब, चाँद सूरजा दोनों सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तो हंसनी कह रही है चाँद सूरज दोनों सम करी राखब। ये हंसा और हंसनी जब आप साधना करने बैठते हो, गुरु का चरण में बैठते हो, तो दोनों सांस की गति जो है इंगला पिंगला, चांद सूरज जो है सम हो जाता है, बराबर हो जाता है, एकदम सूक्ष्म हो जाता है, एकदम सूक्ष्म। मतलब उतना ही सांस चलता है जितना तुम्हारा शरीर को जो जीने भर के लिए चाहिए। देखो जैसे जैसे सांस की गति कम होगी वैसे वैसे मन मरेगा। तो वही कहती है, हंसनी बहुत चालाक है, चाँद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। साहेबा का बीरा इह गावेल झुमरिया, साहेबा का बीरा इह गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग हो, अरे ररा धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया, लगनिया न हो। साहेबा का बीरई हो गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग हो, अरे ररा धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया, अरे ररा धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो, हिरवा मनी की लदनिया, जा रे हो लन हो। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है अपने हंस को अपने जैसा बना देता है। आप भेद नहीं बूझते हो, पारस जो है लोहा को कंचन बना देता है। और एक अभी आजकल बिलनी निकल रही है जिसको भृंग कीट कहते हैं, वह एक जो है ना जीव को ले आकर के काट करके अपना जैसा बना देती है। वैसे ही सदगुरु जो है अपना स्वरूप बना देता है, क्योंकि वह ईश्वर में जाता रहता है, देखता रहता है, तो आपको भी एकदम वैसा ही बना देता है। लोहा अग्नि स्वरूपा भाया, अग्नि जो है लोहे को अपना स्वरूप बना देती है। तो कब लोहा बनेगा, जब अग्नि में जाएगा तब ना। तो वैसे ही तुम्हारी चेतना जो है जब गुरु चरण में जाएगी तो सदगुरु स्वरूप हो जाएगी। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं, हम हम एक है, हम तो माई की दीव, लोहा अग्नि
स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भी, भूले मति अभिमानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गुरु संग नाही दुराव। ये हंसा और हंसनी गुरु के चरण में रहते 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 सोना हो जाओगे। तो आपको तो सोना ही बनना है, तो गुरु चरण में रहा करो। अब इतना साफ साफ बता दिया, इतना भजन गा करके सुना दिया, आप हंस हो हंसनी हो, चढ़ जाया करो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय